हर हर महादेव भाई, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। गाइस अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 4 बजे उठ गए थे। 4 क्या 3:30 बजे उठ गए थे सब। तो भाई आज पता है क्या, सुबह उठने के मैं आपको बताती हूँ सुबह उठने का क्या फायदा है। सुबह उठ गई थी बहुत जल्दी, सुबह उठ गई थी 3:30 बजे। मैं क्या सभी उठ गए थे, तो उठ के सारा काम धाम सब कर लिया मैंने। और ये देखो, ये बैगों की क्या लाइन लगाई है इसके पापा ने, पूरी लाइन लगा के रख दी पूरे टेबल पे। और टेबल ये देखो हमने कहाँ से, ड्राइंग रूम में से लाके यहाँ रख रखी, क्योंकि वहां चलता है हमारा, थोड़ी सी क्लास चलती है, तो इस वजह से। क्लास किसकी चलती है? मेरी चलती है। तो इस वजह से वहां जगह चाहिए होती है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, इस वजह से मैंने वहां से खाली करवा दिया था कि ये मेरे को इतना एरिया खाली चाहिए। तो हमने वहां रख रखा है अपना, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कारपेट पड़ी है हल्की फुल्की सी, और कुछ नहीं है। तो काम मेरा खत्म हो चुका है। सुबह जल्दी उठ गई थी, उठती तो रोज जल्दी हूँ, रोज उठती हूँ 4 बजे, आज उठ गई थी 3:30 बजे। तो उठ के सारा काम दाम खत्म हो गया। जल्दी उठने के यही फायदे है, जितनी जल्दी उठोगे ना तुम, काम बड़ी जल्दी निमट जाता है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा। खाना मेरा बन चुका है, खाने में बनाया बैंगन का भरता, और रात बनाई थी मटर मशरूम की सब्जी, वो भी रखी है, और बैंगन का भरता बनाया। और इस वो क्या कहते हैं, गुड़िया ने भी नाश्ता कर लिया, सब ने नाश्ता कर लिया, सब अपना जा चुके हैं, निकल चुके हैं सब घर से। घर पे हूँ मैं और गुड़िया है। गुड़िया की आज भी छुट्टी है, गुड़िया यहीं पर रहेगी। अभी नहाई नहीं, मैंने उसको बोला बेटा तू थोड़ा नहा ले, तो अभी तो ये नहाई नहीं है। बाकी हम सब नहा धो के अपना तैयार है। तैयार क्या है, बस अपना नहा लिए, नहा के मैंने तो अपना काम वाम कर लिया था। किचन में तो मैं थोड़ा ऐसे ही चली गई थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत मतलब ठीक है, पहले से तो बहुत सही है, पर हाँ थोड़ा दिक्कत है अभी भी मेरे को। रात में भी मैं जगी हूँ, 2-3 घंटे तक जगी हूँ। जगी क्या, बस कभी खांसी उठ रही थी, कभी जुकाम हो रहा था, तो ये रहा। फिर दवाई वाई ली, थोड़ा बैठी हूँ, उसके बाद चाय पी है। और सुबह पी ली थी मैंने तो आज चाय। आज तो मेरी चाय भी ऐसा हो गई थी कि मैंने क्या बोलते हैं, नहाई भी नहीं थी। जबकि नहाई बिना तो हमारे घर में कोई चाय पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई पानी भी नहीं पीना पसंद करता, पर तबीयत खराब थी तो पीना पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी, चलता है, भगवान को भी पता होता है। तो मंदिर चले गए थे, मंदिर से आके घर की भी पूजा होगी, खाना भी बन गया, टोटल काम खत्म है, काम कुछ नहीं मैंने छोड़ा है। अब रह क्या रहा है, अब रह रहा मेरा नाश्ता करना। अब नाश्ते में भी क्या, नाश्ते में कोई ऐसा थोड़ा ना मैं 56 भोग खाऊंगी, नाश्ता ऐसा कुछ नहीं, हल्का फुल्का नाश्ता होता है। नाश्ते में मैं बनाऊंगी चाय, चाय मेरी बनी रखी है, चाय पीऊंगी, और एक रोटी खाऊंगी, बस एक रोटी और चाय, इसके अलावा और कुछ नाश्ते में नहीं लेती। तो भाई गुड़िया को भी मैंने नाश्ता करा दिया, गुड़िया ये लेटी हुई है, बस नहाना बाकी है गुड़िया का। टोटल काम खत्म है मेरे पूरे घर का। अंदर कमरे भी मैंने सेट कर दिए, किचन का भी मेरा काम खत्म हो गया, सारा काम बिल्कुल चकाचक कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। कपड़े आज मेरे को धोने थे, तो आई थी वो क्या कहते हैं भैया दी, पूनम आई थी, कपड़े लेके गई है वो, उसको मैंने कपड़े दे दिए। थोड़े से कपड़े ही थे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे मेरी प्रेस के, मेरे प्रेस के जो देने थे मेरे को मैंने दे दिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब आज मैं सोच रही थी कि भैया को बुलाऊं, भैया आए, फोन करने को बोला था, मैंने कहा फोन करके भैया को बुला लेती। तो मेरे को बोला कि आज रहने दे, तू आज मत बुला, तेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं, तो तू वहां रुकेगी, 2-3 घंटे तेरे को वहां लग जाएंगे, तो आज तो तू रहने दे, फिर देख लेना, जब तेरे को टाइम मिलेगा फिर कर लेना, जब तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर मैंने भी सोचा यार तबीयत तो खराब है ही, फिर और ज्यादा कर लूंगी। और एक चीज और दिखाती हूँ, ये आए हैं मेरे लिए, ये सबसे बढ़िया पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे लिए क्या है। कितने भी बिस्किट चल लिए, एक से एक बिस्किट आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, बेकरी के भी आते हैं और भी होते हैं, पर मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं पार्ले जी के बिस्किट। तो मेरे घर में आते हैं मेरे लिए पार्ले जी के बिस्किट, कोई भी लेके आता है, पार्ले जी के लेके आता है। इनको लेके आया मेरा पुत्र, तो वो लेके आया इनको, और पूरा पैकेट लेके आया, पढ़ाया, तो एक उसमें से नीचे गिर गया था मेरे पर। सुबह जब मैंने चाय पी थी तो तब दे रहा था मेरे को कि मम्मी ये खा ले, एक पैकेट बिस्किट का खा ले, 2-4 तो खा ले कम से कम, इसमें से फिर खाना है दवाई। तो मैंने बिस्किट तो कुछ नहीं खाए थे, चाय दी थी बना के मुझे इसके पिताजी ने, कि चाय पी ले और फिर लग जा अपने काम में। और वो भी मेरे काम आ जाता है, ये मेरे काम का है, और पूरा काम खत्म। और एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहा है इधर, ये अभी भी भरे पड़े हैं, अभी भी भरे पड़े हैं, और भी रखे हैं, और रखे हैं अंदर स्टोर रूम में। अब मैंने बोला भाई इनका करेंगे क्या, अभी इतने सारे रखे हैं। तो मैंने बोला था 18 तारीख को फोड़ लेते हैं, कह रहे नहीं 18 को नहीं फोड़ते, 18 को फिर नहीं फोड़ने दिए, रखे ऐसे ही। मैंने कहा तो फिर इनका क्या करोगे, मैंने कहा दे दो किसी को, तुम्हारे तो बतेरे हैं लेने वाले, किसी को भी थमा दो तुम।
नहीं तो फिर मैं पकड़ा देती हूँ किसी को, भीड़ कर रखी है। मैं कई बार वहां पता है क्या होता है, अगरबत्ती लगा देती हूँ, कभी मैं घर में ही धमाके कर दूं। तो भाई सुबह उठने के होते हैं ढेर सारे फायदे हैं, काम जल्दी से निमट जाता है, पूरा काम खत्म, माइंड फ्रेश। और क्या हो गया, ये भी बोल रहा है मम्मी मेरे को भी आना है बाहर। ये बड़ा परेशान हो रहा है कि माता बाहर निकाल दे मेरे को। सुबह 3 बजे से उठा फिर रहा है कि मेरे को अंदर नहीं बैठना। इसने भी ऐसी बुरी हालत कर दी कि भाई मैं नहीं रुकूंगा। फिर इसको जैसे तैसे बांध के फिर अंदर डाला, उसको काट वाट के फिर बाहर आ गया। तो भाई ये टिकने का नाम नहीं ले रहा, अब इसको मुझे बाहर ही निकालना पड़ेगा। 1-2 घंटा जब तक इसको घुमाऊंगी नहीं, इधर उधर खिलाऊंगी नहीं, बाहर लेके जाऊंगी थोड़ी बहुत देर के लिए गार्डन में, तो तभी ये रिलैक्स होगा, नहीं तो भैया ये रहेगा बेचैन। तो इसको ले जाना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर के लिए। और गुड़िया हाथ कैसा है तेरा, ठीक है या मामला खराब ही है? खराब है। किसने खराब है? मम्मी ने। देख लो भाई, मम्मी ने इसका हाथ तोड़ दिया है, मैंने इसका हाथ तोड़ दिया, देख लो है। तो डॉक्टर को लेके चलूं? नहीं। निकाले तेरी फरारी बाहर है, चले ना। बता, तेरे पापा अभी तो गए, अभी चली जाती, फिर जाना था तो तेरे को जाना है क्या? नहीं। अरे चल चलते हैं, मुझे तेरे स्कूल भी जाना पड़ेगा आज। क्यों? क्या लेने के लिए? अच्छा वो लेने के लिए। क्या लेने के लिए? हाँ, पता है क्या हुआ भाई, इसके यूनिफॉर्म तो मैं विंटर की लेके आ गए थे, हम सारी लेके आ गए थे। तो इसका जो ट्रैक पैंट है वो नहीं आई थी उस टाइम, इसका साइज नहीं था वहां पे। तो उन्होंने मना करा था कि अभी साइज नहीं है, या तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, और या फिर दूसरे वाला स्कूल है इसकी दूसरी ब्रांच है, वहां से आपको लेना पड़ेगा। तो हम वहां गए, अब वहां भी नहीं मिला। वहां उन्होंने बोला कि नहीं अब उधर ही चलेगा। इस बीच में 2-3-4 दिन की इनकी जो बड़े बच्चों का एनुअल फंक्शन चल रहा था, इनकी छोटे वालों की छुट्टी थी, तो इस बीच में फिर वो इधर शिफ्ट हो गए। अब इधर ही जाना पड़ेगा, इधर ही पता करूंगी। पता है क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो मैं आधे घंटे के लिए इस पे लेट गई, फोल्डिंग पे। यहाँ पे ये सारे अंदर लेटे हुए थे और मैं यहाँ लेट गई। अब भाई मेरे को यहाँ लेट के ऐसी बढ़िया नींद आई, मैं तो कह रही, मैंने कहा मैं तो यहीं लेटूंगी। और मेरे यहाँ काट लिया लेटे के मच्छर ने, तो इस पे इतनी बढ़िया नींद आई, मैं कह रही, मैंने कहा मैं तो ना आज से ना फोल्डिंग पे ही लेटूंगी। तो मेरे को बोल रही है, कह रही नहीं मम्मा मैं भी फिर आपके पास ही लेटूंगी, हम दोनों माँ बेटे फ्री यहीं लेट जाया करेंगे। मैंने कहा नहीं, इतना दो जन तो नहीं खैर लेट सकती, क्योंकि छोटा ही है ये। तो ये पीछे पड़ा हुआ था पिछले साल। इसमें पता है क्या होता है, ये फोल्डिंग क्यों लेके आए थे हमने, पिछले साल डाला था अचार। मैं इस फोल्डिंग की हिस्ट्री बता दूं तो भाई हमने अचार डाला था, और अचार किसका था, आम का अचार डाला था। तो मेरे पास ना कुछ सुखाने के लिए कुछ था नहीं, फोल्डिंग पे ही सूखता है, बार या खाट पे सूखता है, तो कुछ था नहीं सुखाने के लिए। फिर मैंने भैया को बोला, ये काम ना मेरे भैया कर देते हैं, मैंने भैया को बोला कि भैया आप ना मुझे एक काम कर दो, मुझे फोल्डिंग ला के दे दो। अब वो बेचारे इतने अच्छे हैं, उनको किसी भी काम के लिए मैं बोल दूं ना, वो मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, तुरंत चले जाते हैं, चाहे उनको कितना भी जरूरी काम है। पर अगर मैं बोल देती हूँ ना तो वो कभी मना नहीं करते। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप ना मुझे एक फोल्डिंग ला के दो। तो ये फोल्डिंग है भैया का लाया हुआ। तो मैंने अचार डाला था, तो इस पर सुखाया था अचार पीछे, और अचार भी मेरा थोड़ा लेट हो गया था। इस साल तो डाला नहीं, क्योंकि पता है क्या, ढेर सारा भरा पड़ा है, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का, सारे अचार भरे पड़े हैं, भर रहा है। 5-6 बाल्टियां रखी है भरी हुई। और अब पता है क्या हो रहा है, जब अचार कम था, अचार तो ऐसा मार्केट का भी खाते हैं, पर हमारा ना कोई किसी को पसंद नहीं आया मार्केट वाला अचार, हम तो खुद बनाते हैं, अपने घर पे डालते हैं, उसको ही खाते हैं। अब जब नहीं था, खत्म होने वाला था, वैसे तो हमारे घर से आता है, मेरी माता के यहाँ आता है, मेरी मम्मी के यहाँ से आता है अचार। तो अब हमने सोचा कि भाई हम खुद ही सीख लेंगे डालना। तो भाई अब हमने अपना डालना सीख लिया, अब खुद डाल लेते हैं। तो खत्म सा हो गया था हमारा, हम जा नहीं पाए थे वहां से, तो अचार नहीं आता। मेरी बहनें भी भेज देती हैं, क्योंकि मैं नहीं डालती थी, तो मैंने तो अभी डाला है। पहले बहुत कम डालती, थोड़ा बहुत डाल लेती थी, तो मेरी बहनों के यहाँ से या मेरे घर से आता है अचार। तो फिर सोचा कि चल ट्राई करती हूँ, तो मैंने अचार डाला, अचार मेरा बहुत बढ़िया उठ गया। उसके बाद फिर 1 साल फिर डाला है मैंने, 2 साल हो गए मैं कंटिन्यू अचार डाल ली। फिर इन्होंने कहीं और से भी डलवा लिया, तो बहुत सारा अचार इकट्ठा हो रहा है। तो इस वजह से अब ना देख देख के ही उसको मन भर गया, खाने का मन ही नहीं करता कि खाओ। मेरी 1 साल की उंगली में लगी है, पर पता नहीं मेरी बाकी की उंगलियां क्यों सो गई है। हाँ देख लो भाई, लगी हुई कोई सी मार 100 सारी गई। तो भाई पता है क्या होता है, सर्दियों के दिनों में ना
हम इस फोल्डिंग को बाहर डाल लेते हैं और बाहर डाल के पिछले साल तो हम दोनों माँ बेटी गार्डन में डाल लेते थे और दोपहर में हम उस पर बैठे रहते थे, गुड़िया को पढ़ाती थी, वहीं बैठे रहते थे, सो भी जाती थी मैं तो 1 आध घंटा के लिए। सब्जी वब्जी काट ली वहीं बैठ के, जैसे मेथी पालक धनिया ये चीजें काट ली। और फिर जो मेरी काम वाली आती थी वो भी इतनी अच्छी है तो वो भी बैठ जाती थी मटर वटर छीलने के लिए, 3-3 4-4 किलो मटर छील लेते थे हम बैठ के, इतना मन लगता था पिछले साल। तो इस बार अभी तो खैर सर्दी शुरू हुई है, अभी तो कुछ हमारा ये ठेठपना स्टार्ट नहीं हुआ, पर हाँ हो जाएगा ये तो, इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं, क्योंकि भाई हमें तो आदत है ऐसा बैठने की, ऐसे बैठ जाते हैं गार्डन में और अपना आराम से सारा काम करते रहते हैं। तो चलो भाई अब हम बहुत देर की वार्तालाप होगी, अब मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, चाय रखी है मेरी बनी हुई, अब मैं चाय लेके आती हूँ अपनी और खाती हूँ एक रोटी। तो भाई मैं आपको दिखाती हूँ एक और गिफ्ट आया है रात में, ये देखो एक और गिफ्ट आया है और ये किसी ने भेजा है, किसके लिए, ये हम दोनों माँ बेटियों के लिए आया है, किसी ने भेजा है और मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट करना। और इसी के साथ गिफ्ट के साथ हम इस ब्लॉग को यही खत्म कर रहे हैं। गिफ्ट होता है, सस्ता महंगा मत देखना, पर तोहफा होता है। बाय गाइस, आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। और हम दोनों माँ बेटी इस ब्लॉग को यही कर रहे हैं टूटे हुए हाथ दिखा हर से ऊपर कर, ऊपर ऐसे टूटे हुए हाथ के साथ। बाय गाइस दोनों का टूट चुका है हाथ, आप सब अपना ध्यान रखना। बाय गाइस, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज गाइस। बाय बाय गाइस।